राम राम जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज प्रजापत और आज हमने 4 सांप बचाए हैं। ये चारों हैं धामन प्रजाति के सांप जिनको इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप ये सांप देखिए थोड़ा नज़दीक के आकर के। ये देखिए किस तरीके से इनकी बनावट होती है और इनकी लंबाई देख सकते हैं। कोई सांप तो इसमें 6.5-7 फीट का है, कोई 4.5 फीट का है, तो कोई 5 फीट का है। मतलब सभी सांपों की लंबाई औसतन 4 फीट से ज़्यादा है। और धामन प्रजाति के जो सांप होते हैं इनकी लंबाई औसतन मिलती है 4 फीट से 6 फीट के बीच में। अगर 6 फीट से बड़ा कोई सांप मिल रहा है तो बहुत मोटा होगा, बहुत लंबा होगा और दुर्लभ होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े सांप बड़े बड़े जंगलों में मिलते हैं। इनकी अमूमन लंबाई 4 से 6 फीट ही मिलती है और अधिकतम लंबाई 11 फीट तक देखा गया है। दोस्तों ये धामन प्रजाति के सांप है, इनको इंडियन रेड स्नेक बोला जाता है और हमारे इलाके में घोड़ा पछाड़। घोड़ा पछाड़ बोलने के पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो रेस है घोड़े से भी तेज है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी तुलना की गई है घोड़े से। हालांकि ऐसा होता नहीं है, परंतु ये भारत में सबसे तेज दौड़ने वाला सांप है, बिन विषैला सांप है। इसके अंदर जहर नहीं होता और इसको नहीं मारना चाहिए। हमने अक्सर देखा है ज्यादातर ग्रामीण एरिया में यही सांप मारे जाते हैं, क्योंकि इस तरीके के सांप खेतों के आसपास रहते हैं तो कहीं ना कहीं भोजन के चक्कर में आ जाते हैं हमारे घरों के आसपास और हम इनको डंडा देके मार देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अपराध भी है और कहीं ना कहीं नाइंसाफ भी है, क्योंकि ये सांप जहरीले नहीं होते। दूसरी बात, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। और तीसरी बात, ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि ये चूहे खाते हैं, तो चूहे खाकर कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं। और दूसरा दोस्तों, ये जहरीले नहीं होते तो इनके काटने से मौत नहीं होती। तो ये सांप आप देख लीजिए दोस्तों, इनको बिल्कुल नहीं मारना है। इसी तरीके के सांप आपको अपने खेतों के आसपास घूमते मिल जाएं तो आपको बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि ये हमारे खेतों में हमारे फसल की रक्षा ही करते हैं, बाकी नुकसान नहीं पहुंचाते। क्योंकि चूहे खाने वाला सांप है। ऐसा कहा जाता है इस सांप के बारे में कि अगर ये चाहे तो एक दिन में 8 से 10 चूहे खा लेता है। यानी कि अगर मान के चलो आपके खेतों के आसपास कोई चूहे का बिल है और ये उस बिल के अंदर घुस जाता है, तो समझो कि उस बिल के अंदर जितनी भी उसकी फैमिली है उसका तबाह कर देगा, यानी सबको खा जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और खासकर किसान भाइयों, आप इस सांप को जरूर देख लीजिएगा और सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दें, ताकि अगर किसी भी किसान भाई को अपने खेत के आसपास ये सांप दिखाई देगा तो उसको बिल्कुल भी ना मारें। अभी आपको मैंने दिखाया दोस्तों कि मैं इनके पास में बैठा हूं और इनको मैं खूब आसानी से पकड़ रहा हूं, लेकिन ये काटने की कोशिश नहीं कर रहे। तो ये आपको नहीं काटेंगे। अगर आपके खेत में आपको ये सांप दिख जाए तो बिल्कुल मत मारना, ये आपको नहीं काटेंगे, क्योंकि बहुत ही सीधे प्रवृत्ति के सांप होते हैं। तो अब हम इसको जंगल में रिलीज करने के लिए लेके आए हैं। लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं कि भाई सांपों को ना मारिए, लोगों को जागरूक करते हैं कि ये सांप जहरीले नहीं होते। कुछ सांप जहरीले होते हैं तो उनको लोग बाग मार भी डालते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि चाहे सांप जहर वाला हो बिना जहर वाला, वो बिना किसी दबाव के या फिर बिना किसी टच किए काटेगा नहीं। हमारी ही गलती होती है, वो ऐसी जगह पर आ चिपते हैं और हम गलती से हाथ पैर पड़ जाता है हमारा, तो वो हमको काट लेते हैं। तो सांपों से थोड़ा सुरक्षित रहें। और आपके घर में सांप आ जाए तो उसका सीधा सा इलाज यही है कि आप किसी नज़दीकी स्नेक कैचर को फ़ोन करें और तुरंत वो रेस्क्यू करेगा। अगर आप करौली ज़िले से हो, राजस्थान के से, तो हमें कॉल कर सकते हैं और हम आएंगे आपके यहाँ से सांप को रेस्क्यू करके इसी तरह जंगल में छोड़ देंगे। बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। और अभी मैं छोड़ूंगा तो ये बहुत तेज़ भाग सकते हैं, क्योंकि भारत का सबसे तेज़ दौड़ने वाला सांप, इसीलिए इसको धामन बोला जाता है, घोड़ा पछाड़ बोला जाता है। तो अभी देखिए एक उधर निकल गया और ये देखिए सब के सब निकल गए। राम राम जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज प्रजापत और आज हमने 4 सांप बचाए हैं। ये चारों हैं धामन प्रजाति के सांप जिनको इंडियन रेड स्नेक के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले आप ये सांप देखिए थोड़ा नज़दीक के आकर के। ये देखिए किस तरीके से इनकी बना